ओके, वेलकम टू FCPS पार्ट 1 लेक्चर सीरीज़, जिसके अंदर हम जो है वो एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। हायर एम्ब्रियोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें होता क्या है कि अच्छा, सबसे पहले जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि गैमीट्स क्या होते हैं। गैमीट्स जो है वो दो तरह के हैं, एक oocyte है और दूसरे स्पर्मेटोजोआ। oocyte जो है वो फीमेल में होते हैं और स्पर्मेटोजोआ जो है वो मेल्स में होते हैं। बनते कैसे हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो कहाँ से बनते हैं कि वो ओरिजिनेट होते हैं यॉर्क सैक की वॉल से। यॉर्क सैक की वॉल से ओरिजिनेट होते हैं और जब माइग्रेट करते हैं गोनेडल रीजन में, यानी कि फीमेल में जो वो ओवरीज के अंदर जाएंगे और मेल्स के अंदर जो है वो गोनेडल रीजन जो है वो टेस्टिस है, तो वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं जो कि यॉर्क सैक की वॉल से बन रहे हैं, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और जा रहे हैं गोनेडल रीजन में। ओके। अच्छा, जब एडल्ट्स के अंदर जो है वो बनेंगे तो ये कहलाएंगे oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो ये बन रहे होंगे बाय मियोसिस। सो ओके, मियोसिस के बारे में हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए? ऐसे दो तरह की डिवीजन होती है, एक माइटोसिस होती है या माइटोटिक डिवीजन होती है, दूसरी होती है मियोसिस या मियोटिक डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में जब जो रिजल्टिंग सेल होता है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जबकि जो माइटोटिक डिवीजन होती है उसमें रिजल्टिंग सेल्स जो हैं उसका वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, सो दैट्स क्लियर। अच्छा, मियोसिस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स के अंदर, बॉडी के अंदर सिर्फ गैमीट्स ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो मियोसिस के थ्रू जो है वो डिवीजन होती है। इसमें जो है दो तरह की डिवीजन होती हैं, एक होती है मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2। ओके, सो मियोसिस जब जो रिजल्टिंग होगी मियोसिस 2 का जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे एंड 1n अमाउंट ऑफ DNA। ओके, दैट मीन्स कि सिंगल DNA होगा। और इसके बाद देन वी हैव फीमेल गैमेटोजेनेसिस से हमारा क्या मतलब है? oogenesis। ओके, दैट मीन्स कि oogenesis होगी सिर्फ oocyte बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ नहीं होगी, वो मेल्स में होती है। सो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हमने बताया था कि यॉर्क सैक की वॉल से बनते हैं, तो वो ऑर्गोनेड में आते हैं, यानी कि ओवरी के अंदर आते हैं। ये आते कब है? 6 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे ये सब जो है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो ओवरी के अंदर आ जाते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू oogonia। oogonia मियोसिस 1 के अंदर एंटर होता है और बनाता है प्राइमरी oocyte बनाता है। प्राइमरी oocyte जो है वो फॉर्म, जितने भी सारे प्राइमरी oocyte फॉर्म होने होते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, जो oogonia बना, फिर oogonia से जो भी प्राइमरी oocyte बने, तो प्राइमरी oocyte जितने बनने होते हैं oogonia से वो सब के सब जो है वो बाय 5th मंथ ऑफ फीटल लाइफ जो बन जाते हैं और उसके बाद जो है वो एंटर हो जाते हैं मियोसिस 1 के प्रोफेज के अंदर, जहाँ पे वो जाके अटक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिक्टायोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, और ये वहाँ पर एंटिल प्यूबर्टी जो है वो अटके रहते हैं। देन क्या होता है कि प्यूबर्टी जब आती है तो जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte बना लेता है। जब ये सेकेंडरी oocyte बनता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ओके, जो कि बाद में डिजेनरेट हो जाती है। लेकिन जब भी फर्स्ट प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, यानी कि मियोसिस 1 की कंप्लीशन के बाद जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। उसके बाद क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो एंटर करता है मियोसिस 2 में जब ओव्यूलेशन होती है। लेकिन ओव्यूलेशन में उस टाइम पे भी मियोसिस 2 में भी जाके ये मेटाफेज में अटक जाता है और आगे जो है वो फर्दर डेवलप नहीं होता है और मेटाफेज में ही अटका रहता है अनटिल अनलेस जब कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। यानी कि ये मियोसिस 2 उस वक्त कंप्लीट होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी। सो फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 को कंप्लीट करता है और एक मैच्योर oocyte जो है वो फॉर्म कर लेता है और उसके साथ में बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। ओके, सो हियर वी कैन सी द डायग्राम कि यहाँ पर oogonia है जिसमें 46 सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, 2n यानी कि जो उसका DNA नंबर है। देन ये डिप्लॉइड सेल है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि DNA रेप्लिकेशन हुई मियोसिस 1 के अंदर और ये बन गया हमारे पास प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस 1 में के प्रोफेज में अटका रहेगा अनटिल अनलेस के प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी पर जो है वो ओव्यूलेटरी साइकिल स्टार्ट होंगी और फिर जो है वो इसकी डिवीज़न हो जाएगी और ये बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। उससे पहले जो बीच में जब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है DNA की, और जहाँ पर इसकी क्रॉसिंग ओवर होती है
यानी कि जो है वो जहाँ पर जो है वो मटीरियल जो है वो डीएनए मटीरियल जो एक्सचेंज होता है वो कहलाता है कियास्मा। ओके, सो सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte के बाद जो है वो के साथ साथ बन गई फर्स्ट पोलर बॉडी। देन व्हाट हैपन इज सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2 के अंदर अटका रहेगा अनटिल अनलेस के फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। फर्टिलाइजेशन होगी, सॉरी ओव्यूलेशन ना हो जाए, ओव्यूलेशन होगी तो फिर ये निकलेगा, ओव्यूलेशन तक जो है वो रहेगा सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज के अंदर, और फिर जो है वो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर जाके जो है वो सेकेंडरी oocyte जो अपनी सेल डिवीजन को मियोसिस 2 को जो है वो कंप्लीट करके जो है वो 23 सिंगल क्रोमोसोम का एक सेल बना लेगा प्लस अ सेकेंड पोलर बॉडी। ओके, सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि साइनेप्सिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, so the point at which DNA molecule crosses is over is called chiasma and is where the exchange of small amount of maternal paternal DNA occurs. And next we have hormonal control female reproductive system. हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर या एडिनो हाइपोफाइसिस के ऊपर एक्ट करता है और एफएसएच एलएच की सिक्रीशन करवाता है। एफएसएच जो है वो डेवलप करवाता है सेकेंडरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में जो में उसकी डेवलपमेंट करवाता है। जो ग्रेनुलोजर सेल्स होते हैं सेकेंडरी या ग्राफियन फॉलिकल के, वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। ईस्ट्रोजन जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसकी को प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ले जाने में हेल्प करता है और उसको जो है वो प्रोलिफरेट करवाता है। दूसरी तरफ जो एलएच सर्ज आता है वो स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को। एलएच सर्ज आया, ओव्यूलेशन हुई। फॉलोइंग ओव्यूलेशन जो ओव्यूलेशन है ग्रैन्युलोजर ल्यूटीन सेल्स ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस को एंटर करता है इनटू द सिक्रीटरी फेज ऑफ डेवलपमेंट। Okay, so then we have मेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस को क्लासिकली जो है वो डिवाइड कर सकते हैं 3 फेसेस में, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में, मियोसिस में एंड स्पर्मियोजेनेसिस में। इसमें भी यही होता है शुरू में कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है जो वीक 6 के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में बन रहा था वो चला जाएगा टेस्टिस के अंदर जो कि मेल्स का गोनेट्स है। देन व्हाट हैपेंस इज कि प्यूबर्टी पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे टाइप 1 स्पर्मेटोगोनिया में और टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया में। जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया या टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है वो जाएंगे अंडरगो माइटोसिस टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ स्टेम सेल्स थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ। ओके, सो पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में जो जब भी आपको स्पर्मेटोजोआ की नीड होगी तो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है वो कभी कभी टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया से भी बन जाते हैं। अब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया करते क्या हैं? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो वो मियोसिस 1 के अंदर एंटर होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं और बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करता है मियोसिस 1 और बना लेता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और बना लेगा स्पर्मेटिड्स। ओके, सो दिस इज़ काइंड ऑफ इजी। मियोसिस 1 में जो है वो मियोसिस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मियोसिस 1 में जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन करता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है। और फिर उसके बाद फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस 1 को कंप्लीट करके जो है वो बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस 2 कंप्लीट करके बनाता है स्पर्मेटिड्स। Spermiogenesis. Spermatid undergo a post-meiotic series of morphological changes to form sperm. अब जो न्यूली इजैकुलेटेड स्पर्म है वो इनकेपेबल होते हैं कि वो फर्टिलाइज कर सकें अनटिल अनलेस कि उनके अंदर कैपेसिटेशन हुई हो। ओके, सो कैपेसिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट कि आपका जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज हो सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कैपेसिटेशन हो। विच अकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड इन्वॉल्व्स द अनमास्किंग ऑफ स्पर्म ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज एंड रिमूवल ऑफ प्रोटीन कोटिंग
on the surface of the sperm. This process is called as spermiogenesis. Okay, so क्लिनिकल कंसिडरेशंस में जो है ये है कि ऑफस्प्रिंग ऑफ ओल्डर वुमेन जो है उसमें क्या होगा कि डाउन सिंड्रोम जो है वो बहुत कॉमन है नाउ डेज के एडवांस्ड एज ऑफ मदर के साथ जो है वो डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 इज़ very common. Primary cause of Down syndrome is maternal meiotic non-disjunction. क्लिनिकल फाइंडिंग में जो है वो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगी, एपिकेंथल फोल्ड्स होंगे, ब्रश फील्ड स्पॉट्स, सीमियन क्रीज एंड यानी कि सिंगल क्रीज इन हैंड, और इसके अलावा जो है डिक्रीज इन अल्फा फीटोप्रोटीन. सो एपिकेंथल फोल्ड्स, ब्रश फील्ड स्पॉट्स एंड सीमियन क्रीज एंड मेंटल रिटार्डेशन, डिक्रीज इन अल्फा फीटोप्रोटीन. ओके, सो इट्स डाउन सिंड्रोम. ओल्डर वुमेन में जो है जिस तरह से जो ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम है, इसी तरह ओल्डर मेन में जो है वो जो डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा है वो है एकोंड्रोप्लेजिया, और इसके अलावा मार्फन सिंड्रोम इज़ एसोसिएटेड विद एडवांस्ड पैटर्नल एज. सो देयर आर टू कंडीशन, एकोंड्रोप्लेजिया एंड मार्फन सिंड्रोम, जो एडवांस्ड एज ऑफ मेन के साथ जो है वो एसोसिएटेड है. मेल फर्टिलिटी में जाए तो स्पर्म नंबर एंड मोटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 10 मिलियन स्पर्म पर ml से कम है अगर हैं तो दैट मीन्स कि जो वो इनफर्टाइल है मेल, और जो क्योंकि नॉर्मल में जो वो 20 से लेके 100 मिलियन स्पर्म पर ml होते हैं. ओके, सो नॉर्मली 10% स्पर्म इन एन इजैकुलेट मे बी ग्रॉसली डिफॉर्म्ड, जिसमें 2 हेड 2 टेल हों तो ये, लेकिन ये जो है इसकी मोटिलिटी जब वो कम होती है तो इस वजह से ये फर्टिलाइज नहीं कर पाता क्योंकि डिफेक्टेड होता है. ओके, अच्छा, इसके अलावा हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म इज़ अ कंडीशन जिसमें जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन FSH और जो है वो कम प्रोड्यूस करता है. एंड फाइनली टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी कम होते हैं. कैल्मन सिंड्रोम जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म होता है और एनोस्मिया होता है. ठीक है, इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो कि जो है वो मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर रही होती हैं. इनमें जो है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गए, कैंसर थेरेपीज़ हैं, सिमिटिडीन है जो कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है. इसके अलावा जो है वो स्पाइनोलेक्टोन जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, फिनाइटोइन एंटी एपिलेटिक ड्रग. इसके अलावा सल्फासैलिजीन जो कि एक सल्फर ड्रग है विच इज़ यूज टू ट्रीट द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड Crohn's disease and rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. Okay, and an antibiotic for urinary tract infection, nitrofurantoin. So these are the drugs जिसमें कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, सिमिटिडीन, स्पाइनोलेक्टोन, फिनाइटोइन, सल्फासैलिजीन एंड नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो कि मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं. इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सेमिनोमा, क्रिप्टोचरिज्म एंड वेरिकोसील, हाइड्रोसील, मम्स, प्रोस्टेटाइटिस, एपिडिडाइमस, hypospadias, ductus deferens, obstruction and impotence which are causes of male infertility. Now female infertility में सबसे पहले आ जाते हैं एनोविलेशन, यानी कि ओविलेशन हो ही नहीं रही. तो इसके लिए हमारे पास एक मेडिसिन है जो है क्लोमिफेन सिट्रेट जो कि ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी या एनोविलेटरी फेज के लिए जो वो यूज़ की जाती है. ओके, देन नंबर 2 इज़ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी के बिफोर 40 से पहले ही जो है वो फंक्शन जो है वो ओवरीज का लॉस हो गया है तो उसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर. और अगर कोई ऐसी कंडीशन है, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है हु नेवर हैड बिगन मेंस्ट्रुएशन तो दैट वुड वी कॉल प्राइमरी ओवेरियन फेलियर. ऐसी सिचुएशंस में जो है वो एस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं, एमेनोरिया होता है एंड प्राइमरी एमेनोरिया होता है, FSH लेवल्स बड़े होंगे क्योंकि फॉलिकल्स को बार बार स्टिमुलेट कर रही होगी और अल्ट्रासाउंड पे जो है वो स्मॉल ओवरीज मिलेंगी. ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें जो है वो इडियोपैथिक कॉज होता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का. उसमें कंडीशंस हैं फॉर एग्जांपल फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट, या फिर इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं कुछ, और टर्नर सिंड्रोम जहाँ पर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है.
पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में जो है वो यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब्स एंड ओवरीज में इन्फ्लेमेशन होगी और स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी। कॉज जनरली जो वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, यूजुअली निस्टेरिया, गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस। हाउएवर बहुत सारी रूट्स पॉसिबल हैं जिसके थ्रू जो वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है अदर देन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसमें लिम्फेटिक स्प्रेड, हेमाटोजेनिक स्प्रेड, पोस्टमार्टम इन्फेक्शन, पोस्ट एबॉर्टल इन्फेक्शन यानी कि मिसकैरेज वगैरह में जिसमें जो है वो हम लोग प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया एज इन DNC। सो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में कुछ ज़्यादा केसेज जो वे सिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन बहुत से पेशेंट हैं जिनमें सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे फीवर हो गया, टेंडरनेस ऑफ द सर्विक्स एंड लोअर एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, डिस्चार्ज, पेनफुल इंटरकोर्स एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीड। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, व्हाट इज़ इट? इट्स अ कॉम्प्लेक्स फीमेल एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसके अंदर जो है वो ओलिगो ओव्यूलेशन होगी, यानी कि इनफ्रीक्वेंट इरेगुलर ओव्यूलेशन होती है। एंड्रोजन एक्सेसिव अमाउंट में एंड्रोजन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट प्रेजेंट होती हैं जो कि हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। ओवेरियन मास जो है वो बढ़ा हुआ होगा। द कॉज इज अनसर्टेन बट अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट एक्सिस्ट। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जो है वो कहती है कि एनोवुलेशन इरेगुलर menstruation, amenorrhea, ovulation related infertility, high androgen levels or activity resulting acne and hirsutism, insulin resistance associated with obesity and type 2 diabetes mellitus. Okay, next is endometriosis, जिसमें appearance of foci of endometrial tissue in the abnormal location, that's endometriosis. ओके इसमें यही होता है कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है जहाँ पे उसको एंडोमेट्रियम की जो लोकेशन है उसके अलावा कहीं और मिलता है, और ये हार्मोनल चेंजेस जो साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके साथ साथ इसको ये रिस्पॉन्ड करता है। दैट मीन्स कि जो है वो एंडोमेट्रियम में जो ब्लीड होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन तो वो ये भी ब्लीड कर रहा होता है। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी, डिस्मेनोरिया, pelvic पेन मोस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, डिस्यूरिया, पेनफुल सेक्स एंड थ्रॉबिंग पेन इन द लेग्स इज कॉमन. Second, we will be discussing the chapter 2 in the next lecture. For now, we are in chapter 1.